हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज का अगला लेक्चर देखेंगे, जिसमें कि हम लोग इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसमें कि इससे पहले हम लोग कई सारे लेक्चर देखे हैं, उसे भी आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और एक सीरीज में देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी और बुक भी आपको पढ़ने में आसान होगी। एनसीईआरटी हमारे लिए नीट एस्पिरेंट्स और जेईई मेंस के एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग 75% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से रहते हैं, तो आप हमारे लेक्चर को देखना ना भूलें। ठीक है, आइए हम लोग इस लेक्चर को स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसमें क्या हो रहा है कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है उस पर क्या इफेक्ट पड़, उसके कारण स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमें जानना जरूरी है। पहले हम लोग आइकॉन को थोड़ा चेंज कर दे, बिल्कुल चेंज है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ कहता है कि बी नाउ स्टडी द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। मतलब दो चीज़ के बीच हमें इसमें रिलेशन डेवलप करना है, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसमें क्या है, ये हमारा है आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ पर है कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल और यहाँ पर है आपको रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी न्यू 1 न्यू 2 एंड न्यू 3, और एक ही जो है फाइनली अंततः सेचुरेशन करंट बनता है। देखिए यहाँ पर कहता है कि बी सुटेबली एडजस्ट द सम इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन एट वेरियस फ्रीक्वेंसी। मतलब इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पर सुटेबल तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोग फ्रीक्वेंसी वाले लाइट का रेडिएशन कर रहे हैं एंड स्टडी द वेरिएशन ऑफ फोटो करेंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। जब हम लोग स्टडी द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट का जब हम लोग वेरिएशन देखते हैं विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के साथ, तो द रिजल्टिंग वेरिएशन, तो इस तरह का हम लोग रिजल्टिंग वेरिएशन देखते हैं। ठीक है, इसमें कहता है कि वी ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम लोग डिफरेंट वैल्यू का स्टॉपिंग पोटेंशियल लेते हैं बट सेम वैल्यू ऑफ द सेचुरेशन करंट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सेम वैल्यू ऑफ सेचुरेशन करंट प्राप्त होता है फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब इंसिडेंट जो रेडिएशन हो रहा है उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को लेते हैं। तो कहता है कि दी एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो इमीटर प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है इमिट करता है, उसके बारे में यहाँ पर कहता है कि द एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहाँ से जो लाइट का रेडिएशन हो रहा है उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। न्यू 1 न्यू 2 करके ये दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी पे जैसे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कहता है कि जैसे जैसे हम लोग निगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करते जाता है। लेकिन अगर हम लोग करंट की बात करें तो द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर निगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहाँ से क्या होगा कि इंसिडेंट रेडिएशन नॉट फ्रॉम तो यहाँ से हो जाएगा कि
द स्टॉपिंग पोटेंशियल आर इन ऑर्डर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर ऑर्डर में होगा, इस ऑर्डर में V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1, जो कि यहाँ पर हमारा ऊपर भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको ये हो गया V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1, ठीक है। और उसी रेशियो में फ्रीक्वेंसी भी आपको दिखेगा पोटेंशियल के रेशियो में। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि इफ द फ्रीक्वेंसीज आर इन द ऑर्डर V3 V2 V1, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका तात्पर्य है कि ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा कि मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। कंसिक्वेंटली वी नीड ग्रेटर रिटार्डिंग पोटेंशियल टू स्टॉप देम कंप्लीटली। हम लोगों को नीड है कि रिटार्डिंग पोटेंशियल, ज़्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल होगा टू स्टॉप देम कंप्लीटली, तो वह जो है कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ देख रहे हैं कि आपको रिटार्डिंग फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा हो गया तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कहता है कि if we plotted a graph between the frequency of incident radiation and the corresponding stopping potential for different metal, इंसिडेंट रेडिएशन और corresponding stopping potential है for different metal का, we get a straight line। तो हमें क्या मिलता है, दोनों मेटल का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो स्ट्रेट लाइन में मिलता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब यहाँ से कहता है कि दी ग्राफ शो, जैसा कि हम लोग ग्राफ यहाँ पर देख रहे हैं, एक मिनट लोग थोड़ा सा इसको चेंज कर दें ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि द ग्राफ शोज द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वैरीज लिनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 को यदि हम लोग लिनियरली वैरी कराते हैं विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के साथ फॉर गिवन सेंसिटिव मटेरियल, तो ये जो हमारा मटेरियल होगा मेटल बी और मेटल ए वो बहुत ही सेंसिटिव मटेरियल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है V0 न्यू नॉट फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो, तो वहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट कहता है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वैरीज लिनियरली, यदि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिनियरली यदि वैरी करे विथ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी, इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के साथ यदि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी लिनियरली वैरी करे, तो वो कहता है कि बट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी, लेकिन वह क्या होगा, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होगा। तो कहता है कि फॉर अ फ्रीक्वेंसी भी, फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर इंसिडेंट रेडिएशन का लोअर हो जाए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल, तो कोई भी इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं होगा इफ द इंटेंसिटी इज लार्ज, अगर इंटेंसिटी लार्ज भी हो जाए तो भी यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल से नीचे यदि फ्रीक्वेंसी है तो वहाँ पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कहता है कि दिस मिनिमम
कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वी नॉट, तो ये जो मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वी नॉट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है ना, ये डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पर कहता है कि डिफरेंट फोटोसेंसिटिव मटेरियल रिस्पॉन्ड्स डिफरेंट टू द लाइट, मतलब डिफरेंट फोटोसेंसिटिव मटेरियल जो है वह रिस्पॉन्ड डिफरेंट लाइट पर डिफरेंट फोटोसेंसिटिव, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की फोटोसेंसिटिव जो है वो डिफरेंट लाइट पर डिफरेंट होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे कि हम लोग यहाँ सेलेनियम के केस में देखें, इस सेलेनियम के बारे में देखिए कि सेलेनियम इज मोर सेंसिटिव देन जिंक और कॉपर और जिंक से ज़्यादा सेंसिटिव सेलेनियम होता है। तो दी सम फोटोसेंसिटिव सबस्टांस गिव्स डिफरेंट रिस्पॉन्स टू लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अगर यहाँ पर डिफरेंट रिस्पॉन्स दे रहा है, डिफरेंट लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, तो इसका मतलब क्या है कि उस लाइट का वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट लाइट गिव्स राइज टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन कॉपर। अगर जैसे मान लीजिए एग्जांपल में देखें कि अल्ट्रावायलेट लाइट को यदि हम लेते हैं तो गिव्स राइज टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये क्या करता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, राइज करता है, यानी कि इन कॉपर केस में, एंड वाइल ग्रीन और रेड लाइट डज नॉट, लेकिन ग्रीन और रेड लाइट पर यह ऐसा नहीं इफेक्ट देता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देता है। तो कहता है कि नोट दैट इन ऑल द एबव एक्सपेरिमेंट, ऊपर के जितने भी एक्सपेरिमेंट को देखे, इट इज फाउंड दैट, हम लोग पाते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एक्सीड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से एक्सीड कर जाती है तो द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट इंस्टेंटेनियसली, तो अचानक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट हो जाएगा अचानक, एंड विदाउट एनी अपरेंट टाइम लैग, बिना कोई टाइम को लैग किए हुए। तो इवन इफ, जैसा कि इंसिडेंट रेडिएशन इज वेरी डिम, लेकिन उस समय क्या होगा कि इंसिडेंट रेडिएशन जो होगा वो वेरी स्लो प्रोसेस में होगा। तो इट इज नाउ नोन दैट इमिशन स्टार्ट, तो वहाँ पर क्या होगा, जैसा हम लोग जानते हैं कि वहाँ इमिशन स्टार्ट होगा इन टाइम ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ सेकेंड और लेस, मतलब उसका जो टाइम होगा वह 10⁻⁹ सेकेंड या उससे भी कम टाइम में क्या होगा, रेडिएशन होगा, ठीक है, ये बात है। तो अब यहाँ कहता है कि वी नाउ समराइज द एक्सपेरिमेंटल फीचर एंड ऑब्जर्वेशन, हम लोग इस सभी एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन को समराइज करें और डिस्क्राइब, तो समराइज करके इस सेक्शन में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर 3 मैटर सामने आया, ठीक है, इसमें कहता है फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब दिया हुआ जो फोटोसेंसिटिव मटेरियल है और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, ठीक है, द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के बराबर होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। कहता है कि फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, जो दिया हुआ फोटोसेंसिटिव मटेरियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है वो सेचुरेशन करंट इज फाउंड, सेचुरेशन करंट को प्राप्त करता है टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के प्रोपोर्शनल होता है, वेयर एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी, और कहता है कि जैसा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी, और इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहा कि फॉर अ गिवन सेंसिटिव मटेरियल, जो दिया हुआ सेंसिटिव मटेरियल है, देयर एग्जिस्ट अ
सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसमें क्या होता है कि मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन में जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वहीं तक फोटो सेंसिटिव मटेरियल एग्जिस्ट करता है एंड इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो बिलो विच नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस नो मैटर, मतलब कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिशन नहीं करेगा, ना ही कोई मैटर में। तो हाउ इंटेंस द इंसिडेंट लाइट इज, तो कैसे हम लोग इंसिडेंट लाइट को देखें, तो एबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऊपर का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग देखें, द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंटली हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज करेगा लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बट इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और यह लाइट की इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होगा। तो चौथा पॉइंट कहता है कि दी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो होता है वह इंस्टेंटेनियस प्रोसेस में होता है और विदाउट एनी अपरेंट टाइम, बिना टाइम को लैग किए हुए, जिसका टाइम जो होता है वो आपको 10⁻⁹ या उससे कम के बराबर होता है। तो इवन व्हेन द इंसिडेंट रेडिएशन इज मेड एक्सटीडिंगली डिम, मतलब क्या होता है कि ये जो रेडिएशन होता है वो धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग यहीं पर कवर अप करते हैं। अगले सेशन में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट को देखेंगे। तो इससे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे लेक्चर को आप लोग 2 बार 3 बार करके देखिए, एनसीईआरटी पर बिल्कुल अच्छी पकड़ बन जाएगी, और अच्छी पकड़ होने से आपका क्वेश्चन अच्छे से बनने लगेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात बता दें कि हमारे बिहार में लाखों बच्चे हैं जिनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, और एनसीईआरटी का लैंग्वेज भी बिल्कुल थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का होता है। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज पर पकड़ बनाने के लिए हमारे वीडियो लेक्चर काफ़ी इफेक्टिव है, इसीलिए आप अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और ये हमारा लेक्चर जो है पर डे इस चैनल पर आता रहेगा, जो आपके पास नोटिफिकेशन उसका मिलते रहे और आपका कंटिन्यू स्टडी होते रहे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू।